हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा जो कंसेप्ट कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में और आईबीएससी आईओ जैसे एग्जाम में बहुत ये कंसेप्ट पूछा जाता है। तो अपन लोग क्या करते हैं, जब इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उसको पेपर में एक बहुत ही लंबे तरीके से करने के लिए चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको वैसे ना करते हुए आज उसका कंसेप्ट भी समझेंगे और मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट से हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है P और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है R और टाइम दिया हुआ है 2 साल। ठीक है ना, इस टाइम को थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ 2 साल के लिए लगेगी। ठीक है ना, टाइम हमारे पास 2 साल दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमारे पास कि ये जो हमारे पास इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और सिंपल इंटरेस्ट होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका जो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी की जगह हम 2 रख देंगे। ठीक है, बटे 100। तो यहाँ से कितना आ गया, 2PR बटे 100। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं, तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, P। ठीक है, अगर मैं इस पे R रेट से R की परसेंट से मैं इस प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए इसके परसेंटेज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, PR बटे 100 हो जाएगा। ये तो 1 साल का आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें 2 साल का निकालना, 2 साल का निकालेंगे, इसका निकाल लेंगे एक बार और R परसेंट से कितना हो जाएगा इसका एक बार और, PR बटे 100। अब ये वाला जो इंटरेस्ट रहेगा, ये वाला इंटरेस्ट रहेगा, इस पे भी तो एक बार एक और इंटरेस्ट लगेगा R की रेट से। ठीक है ना, तो अगर PR बटे 100 का मैं फिर से R परसेंटेज करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया भाई, 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये पूरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 साल का। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, PR बटे 100 प्लस PR बटे 100 प्लस PR स्क्वायर। एक सेकेंड, PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम दोनों को माइनस करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है उसने, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा, 2PR बटे 100 प्लस PR स्क्वायर बटे 100 की पावर, ठीक है, 2 माइनस 2PR बटे 100। ठीक है, PR से ये PR कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, PR स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर। तो अब जब कोई हमारे पास क्वेश्चन में पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बता दो हमें 2 साल के लिए, तो हम सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे उसमें, जो हमारे पास जो प्रिंसिपल की वैल्यू उसे रख देंगे, R का स्क्वायर कर देंगे जो हमारे पास रेट रहेगा, और ठीक है, और 100 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू।